हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम एसएचएम के कुछ प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपका कंसेप्चुअली तो क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जो एसएचएम में मूव कर रहा है, ये इसका मीन पोजीशन है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू मूव फ्रॉम a/2। ए यहाँ क्या है? एम्पलीट्यूड। यहां से यहां जाने का आपको टाइम निकालना है, वो भी मिनिमम टाइम। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे फाइंड द मिनिमम टाइम, फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन from mean position, extreme position from half of its amplitude, from half of its amplitude। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द मिनिमम टाइम। अब ध्यान से देखिए, ये एसएचएम में मूव कर, क्वेश्चन में दे रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन एसएचएम। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है पार्टिकल मूव्स इन एसएचएम, ये आपको दिया गया है। ये एसएचएम में मूव कर रहा है और आपको टाइम चाहिए कहां से? तो ये वाला कंसेप्ट, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बताए थे, फेज डिफरेंस का कंसेप्ट, वो वाला इसमें वैलिड है। मतलब यहां से यहां तक डालने में, अगर इसका पोजीशन हम दे दें, दिस इज ओ मीन पोजीशन, अगर इसका पोजीशन दे दें बी और इसका पोजीशन अगर सी दे दें और इसका दे दें डी, तो आपको टाइम चाहिए और भी मिनिमम टाइम चाहिए। मिनिमम टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम एक्सट्रीम तक पहुंचना है यानी सी तक, यानी कि टाइम एसी वाला आपका टाइम चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन में मेंशन है और आपको टाइम निकालना है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, इस बार भी हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहला अप्रोच आप दीजिए, जब भी आपको एसएचएम में इक्वेशन लिखना हो तो आप क्या यूज कीजिएगा? सिंपल सा यूज कीजिए। आप इसका डिस्प्लेसमेंट जब इस पोजीशन पे रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल A/2 से यहाँ तक जाने का मिनिमम टाइम। और लास्ट में हम आपको बताए भी थे कि इसका ट्रिक, सुपर ट्रिक, तो ट्रिक से भी हम जाएंगे और बाकी जो मेथड से है उसको भी हम एक एक करके देखेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो ये देख रहे हैं, इक्वेशन लिखिए और दूसरा हम ट्रिक से इसको हम बहुत इजीली बनाएंगे, लेकिन पहले हम इसको मेथड से देखते हैं। जैसा कि मेथड से आपको निकालना है टी मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम टाइम। देखिए पार्टिकल जो है इधर जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन ए से निकला है और इसको सी पॉइंट तक जाना है, इस टाइप से है। तो जब हम आपको बताए थे कि ये वाला ये 0 होता है, ये लास्ट में हम इसको ट्रिक से भी देखेंगे, और ये आपका होता है π/2 जब हम इधर टेंड करते हैं, इधर जब हम राइट साइड टेंड करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ तक पहुँचते ही इसका फेज डिफरेंस π/2 होता है। फिर वापस से इसको इस साइड आने में, इस साइड, फिर इसको मीन पोजीशन की तरफ आने में, और यहाँ पे अगर पहुँचा तो यहाँ पे हो जाता है पाई। फिर वापस से इधर एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, इस पोजीशन को जाएगा, इस पोजीशन तक जाएगा, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, देखिए 0 था, इधर गया π/2, फिर यहाँ पाई, फिर इधर हो जाएगा आपका 3π/2। तो ये हो जाएगा आपका 3π/2।
फिर वापस से हम फिर घूमेंगे इधर, इधर फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर जब हम ओ पोजीशन पे पहुंचेंगे तब इसका हो जाएगा फेज डिफरेंस 2 पाई, और ऐसे ही चलते रहेगा पूरा सिस्टम में। तो ये है आपका फेज से, फेज कांस्टेंट से आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और दूसरा है मेथड से जाएंगे। मेथड से क्या कह रहा है कि हमको कहां से जाना, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड यानी a/2। आपको चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशन पे गया सी पॉइंट पे, टाइम निकालना है AC, मतलब A से C जाने में हमको कितना टाइम लगेगा। तो हम निकालते हैं, इक्वेशन लिखेंगे x a sin ओमेगा t प्लस c, यहां c क्या है, फेज कांस्टेंट, इसी को कहते हैं 0 पाई, ये सब जो चेंज हो जाए इसी को कहते हैं फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए आपको क्या कह रहा है, यहां से यहां तक जाने में, तो आप देखते हैं यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, या यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एट पॉइंट ए पे डिस्प्लेसमेंट कितना है a/2, तो लिखिएगा 8 पॉइंट ए पॉइंट पे हम डिस्प्लेसमेंट कितना रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा a/2, तो x के जगह a/2 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। अब दूसरा, ये कब है, जब ये मोशन शुरू हो रहा है। मोशन कहां से शुरू हो रहा है, मोशन जो है ए से ही शुरू हो रहा है, ओ से नहीं शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। तो आपको क्या चाहिए, ए से सी जाने के बीच का टाइम चाहिए। तो लिखेंगे एट टी बराबर 0, एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 पे x जो है उसका a/2 है, तो इस इक्वेशन में डालिए t बराबर 0 और x बराबर क्या डालेंगे, a/2, यानी हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां जब रखेंगे a/2, x के जगह पे a/2 रखेंगे और यहां से a साइन ओमेगा t प्लस c, a से a कैंसिल, यहां आ जाएगा 1/2 साइन ओमेगा t प्लस c। अब है कब, जब t बराबर 0, इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो t बराबर जब 0 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन, ये 0 हो जाएगा तो 0 प्लस c, यू विल गेट साइन c, साइन c का वैल्यू 1/2, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/6। तो हमारा क्या आया, यहां से हमारा आया c इक्वल टू, यानी कि इसका हमारा क्या निकल गया, c पॉइंट पे हमारा c का वैल्यू आपका निकल गया π/6। देखिए अगर आप ट्रिक हमारा देखें तो ट्रिक से तो इसको हम सिंपली निकाल सकते हैं, जब आपको ट्रिक पता हो। तो क्या लिखें, ए पोजीशन इस पॉइंट का फेज हम निकाल लिए, ये आपका क्या है, फेज कांस्टेंट, ये आपका है फेज कांस्टेंट। तो यहां का फेज कांस्टेंट, इसको देखिए ट्रिक से हम निकालते हैं, इसको लिख देते हैं सुपर ट्रिक, तो यहां से डायरेक्ट निकल जाएगा, कुछ नहीं है इस पे। अगर ये तो आपको आ गया इस पॉइंट पे, जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे 8 पॉइंट C, तब क्या होता है फेज डिफरेंस, हम बता दिए π/2 होता है। तो याद रखिए जब भी आपको टाइम निकालना हो तो फेज फाइनल है उसका आपको फेज लिखना है, P लिख देते हैं, P फॉर पॉइंट C माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा जब भी आप निकालो तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है, फेज एट पॉइंट A डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये आपका टाइम हो जाएगा। तो देखिए जब फाइनल पे पहुंचेगा तो क्या इसका हो जाएगा फेज, ट्रिक से यहां तक पहुंचता है तो क्या होता है π/2, तो π/2 माइनस π/6 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये हो गया आपका वैल्यू। अब इसको घटाइएगा तो आपका सिंपल आ जाएगा, जब π/6 घटाइएगा तो π/3 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा π/3 ओमेगा, ये आपका टाइम आ गया। अब इसको हम मेथड से देखते हैं, ये तो आपका ट्रिक है जो कि इसमें लग गया। अब ध्यान से देखिए C आपका निकल गया, अब इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन क्या है आपका, x इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी, सी के जगह पे क्या हो जाएगा, सी के जगह पे आपका हो जाएगा π/6। और हाँ, ये कब था, जब पॉइंट ए की बात करते हैं। अब ये पॉइंट सी तक पहुंचेगा तो लिखेंगे 8 पॉइंट सी। जब सी पे पहुंचेगा तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तब x बराबर हो जाएगा a आफ्टर टाइम t। अब लिखेंगे ई टी बराबर 0 पे है, यानी अभी शुरुआत हुआ, आफ्टर टाइम t बराबर, यहाँ t के जगह टाइम क्या है, t टाइम के बाद ये पहुंच गया c पे, तो यहाँ t यहाँ से आप पुट कर दीजिए, इसमें आ जाएगा आपका एक ही अननोन है, अब आ जाएगा। तो x के जगह पे a पुट कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस π/6 ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा sin 1। और sin 1 कब होता है, π/2 के बराबर। sin 1 हो जाएगा तो sin 1 कब होता है, π/2 के बराबर। तो यहां से आ जाएगा ओमेगा टी, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स 1, तो sin इनवर्स 1 हो जाता है इसको राइट साइड। तो ये तो मैथ का स्टूडेंट है तो समझ में आ ही जाएगा। π/6 क्या किए, ये यहाँ sin 1 होता है, तो sin 1 कब होता है, π/2 पे होता है। डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा आपका π/3 दैट इज ओमेगा टी। तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/3/ओमेगा। देखिए ये पहले ट्रिक से भी वही आ रहा है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ SHM। अब किसी का भी इक्वेशन निकालना हो, फेज निकालना हो, या किसी भी तरीके से इक्वेशन निकालना, कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, SHM का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा, ये आपका सुपर ट्रिक पता हो, और बाकी तो मेथड है। सो अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन जो कि इससे भी अलग हो। पिछले वाला क्वेश्चन से ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। और पिछले वाला क्वेश्चन में आंसर क्या आया था, आंसर क्या आया था, एक बार फिर से देखते हैं। हो सकता है कि आंसर अलग अलग टर्म में हो। ये क्वेश्चन जो पिछला वाला हम पूछे हैं, ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन था, वही वाला हम किए थे। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था, ओ पॉइंट था, यहाँ ए पॉइंट दिए थे इसको, और इसको बी पॉइंट दिए थे, और यहां से a/2 था। a/2 से एक्सट्रीम पोजीशन पे तो टाइम आया था आपका वाकई में π/3 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये आया। तो इसको आप थोड़ा सा और करें तो π/3 ओमेगा, ये आया। लेकिन अगर ये ऑप्शन में अगर नहीं दिया हुआ, हो सकता है कि टाइम ये इसमें ऑप्शन इस टाइप में आंसर नहीं दिया हुआ, हो सकता है कैपिटल टी में दिया हुआ हो, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए तो आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। जिस भी टर्म में आंसर दिया हुआ, अगर आंसर इस टर्म में नहीं दिया हुआ है, आंसर टी के टर्म में दिया हुआ है, तो यहां से क्या करें, ओमेगा को क्या लिख देंगे, 2π/ओमेगा। अब इसमें पुट कर दीजिए तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा π/3, ओमेगा की जगह पे क्या लिख देंगे, 2π/t कैपिटल टी, 2π/कैपिटल टी। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, t/6। तो ये अगर ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन में यही दिया हुआ था, तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, आंसर दोनों का सेम ही है। बस ऑप्शन में आपको कैपिटल टी के टर्म में दिया हुआ हो तो कैपिटल टी के टर्म में आंसर होगा, वरना अगर ओमेगा के टर्म में ही आंसर दिया हो तो ओमेगा के टर्म में, मतलब जो भी ऑप्शन में आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसीलिए हम वो क्वेश्चन करवाए। तो अगर कैपिटल टी के टर्म में दिया है आंसर तो कैपिटल टी के टर्म में, और ओमेगा के टर्म में तो क्या ओमेगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है, इसको इसके टर्म में ले आइए। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, यहाँ से आप ओमेगा निकाल के कंक्लूड कर दीजिए t/6। t/6 ऑप्शन में आपको दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अब देखते हैं एक नया टाइप का। आपको इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम होंगे
सारा को हम एक एक करके हम डील करते हैं, जिससे आपका पूरा एसएचएम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑसिलेट्स इन एसएचएम, फाइंड द टाइम बाय द पार्टिकल रीच एट द पॉइंट। ये ओ दे देते हैं, ये आपका है, इसको ए ले लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको बी ले लेते हैं, और कह रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन, अभी निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है, इधर निगेटिव एक्सट्रीम होगा। तो आपको क्या चाहिए कि टाइम चाहिए। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल रीच एट द पॉइंट एक्स बराबर -a/2। -a/2 प्लस इधर चलता है तो माइनस इधर कहीं चलेगा। प्लस माइनस का कुछ खेल नहीं है, एक साइड को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे साइड को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। कहीं -a/2 यहाँ पे होगा, और कह रहा है कि उसको +a तक जाना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें सारा का जितना अभी तक क्वेश्चन बताए थे सारा का ये कोर है। ये क्वेश्चन अगर बन गया मतलब समझिए कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक तो अपना सुपर ट्रिक है, वो हम लास्ट में यूज करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इट सेज, प्रॉब्लम सेज दैट द फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट द पॉइंट -a/2, और वो कहां से होना चाहिए, +a/2, यानी कि यहां से, यानी इस पोजीशन को +a लेते हैं। इधर जब चाहता है तो -a हो जाता है, और इसके बीच में कहीं -a/2 होगा, और इस पोजीशन को 0 लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अगर इस पॉइंट को O दिए हैं तो इस पॉइंट को अगर हम P कुछ देर के लिए ले लें, ABC था तो D, अब एक ही अननोन बचा, तो आपको चाहिए कि A से D जाने के में, मतलब टाइम टेकन बाय AD, D से A या A से D जाने में टाइम तो सेम ही लगेगा। अब ध्यान से देखिए कि आपको आना चाहिए, आपको टाइम चाहिए यहां से A से इधर आने में, यानी इधर आपका पार्टिकल चलेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, पहले उसका पोजीशन होगा, यानी कि t=0 पे x कितना होना चाहिए, a होना चाहिए, क्योंकि यहां से एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहे हैं, और कहां तक आ रहे हैं, मीन पोजीशन से नहीं, मीन पोजीशन से भी आगे जाएंगे, यहां तक जाएंगे, a/2, ये आपका है a/2 पर जाएगा। तो t=0 पे, यानी इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है यहां से समझिए कि छोड़े हैं, पेंडुलम है जो कि a से छूटा है और यहां डी पोजीशन पे जा रहा है, और आपको इसी का टाइम चाहिए। इट इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसको आप समझिए कि फेज, इसी पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जितना भी क्वेश्चन हम करवाएं सारा इसी टाइम में। अब इसमें आपको ए से डी के बीच का टाइम चाहिए, तो ए से डी के बीच का टाइम निकालने के लिए हमको पहले चाहिए, हम इसको दो पार्ट में पेट करेंगे, AO यहां तक हम निकाल लेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे प्लस TDO, दोनों को हम ऐड किए तब निकालेंगे। आपको पता है कि इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वो अपने को एक एक करके हम सीखेंगे। अब लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे, एट द पोजीशन x बराबर, अब ध्यान से देखिए, इस पोजीशन के लिए आपको पता है, लिखेंगे A साइन ओमेगा टी प्लस C। तो C इस पोजीशन के लिए जब एक्सट्रीम पॉइंट पे रहता है तो C का वैल्यू π/2 होता है। ये हम अभी बता चुके हैं कि इस पॉइंट पे पोजीशन, इस पोजीशन पे A पे इसका C जो होता है फेज कांस्टेंट π/2 होता है। यहाँ 0 होता है, यहाँ जाते जाते π/2 होता है, फिर पाई होता है, फिर इधर 3π/2 होता है, फिर वापस से 2π होता है। ये हम बता चुके हैं। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो अब पुट करेंगे x बराबर a, टाइम बराबर 0 और c बराबर ये इंफॉर्मेशन अब हम इसमें पुट कर देंगे। पूरा टोटली इस इक्वेशन में हम यही पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, t बराबर 0 इनिशियली रुका हुआ है, t बराबर 0 पे सिचुएशन क्या है, x बराबर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे फेज कांस्टेंट π/2 होता है। अब इसमें पुट करेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस π/2 /
यहाँ से अगर आप सी निकालना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट पाई बाई टू आपका निकल जाएगा। तो इसको आप ऐसे निकालें, या तो सी पाई बाई टू डायरेक्ट, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप इसमें यहाँ पे सी लिख दीजिए वापस से। अगर मेथड से जाते हैं तो यहाँ प्लस सी लिख दीजिए, और जब टी बराबर 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ 1, और यहाँ आ जाएगा साइन। टी बराबर 0 पुट कीजिएगा तो 0 प्लस सी, तो यहाँ से क्या आ जाता है साइन सी इजकल टू 1, यानी सी इजकल टू पाई बाई टू। एक तो यहाँ से मेथड से भी आ जाता है, इससे अपने को दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं, सी आपका निकल गया तो अब इक्वेशन निकल जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगा ए साइन, अब साइन नहीं, पाई बाई टू प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी। तो ये अब याद रखें कि किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी। साइन उसमें नहीं होता है, साइन होता ही नहीं है, तो क्या होता है ए कॉस ओमेगा टी। तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए अब हमेशा याद रखिएगा, हर बार अब हम यही यूज करेंगे, ये टर्मिनोलॉजी एक बार हम बता दिए क्यों है, कैसे आए, और उसके बाद हर बार जब भी हम एक्सट्रीम पोजीशन से चलेंगे तो इक्वेशन जो लिखेंगे ए कॉस ओमेगा टी ही डायरेक्ट लिख देंगे। आइए अब देखते हैं एट द पॉइंट डी। ये आप निकाल लिए, ये आपको डायरेक्टली हम बता दिए थे फेज से, लेकिन अगर आप मेथड से जाते हैं तो ये आपका ये आया। अब देखते हैं एट द पॉइंट डी, क्योंकि हमको एडी का चाहिए, ए का ले लिए, डी का आप देखते हैं एट द पॉइंट डी। अब डी का जब हम देखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे डी पॉइंट का, तो क्या लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी। अब याद रखिएगा एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए जो इक्वेशन होता है वो ए कॉस ओमेगा टी होता है। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे सी, फिर यहाँ से भी सी निकालना है। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट x बराबर माइनस ए बाई टू है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब इसमें डायरेक्टली पुट कर दीजिए तो माइनस ए बाई टू, तो ऐसे एक अननोन बचेगा ए, इसको यहां लिख देते हैं माइनस ए बाई टू दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस सी। अब यहाँ से ए से ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे एट द पोजीशन ए बराबर, यहाँ से पोजीशन, अब ध्यान से थोड़ा सा देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस वन बाई टू दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस सी। अब निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव साइन में आप, साइन निगेटिव कब होता है, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें अगर आप वैल्यू निकालें, अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से इस पोजीशन पे आते हुए थीटा का वैल्यू किसके बीच में होगा। अब यहाँ पे होता है पाई बाई टू, और जब इधर मूव करते जाते हैं तो यहाँ आ जाता है पाई। अब इसको अब पाई से भी अब थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इधर हम बताए थे 3 पाई बाई टू, यानी कि इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम वैल्यू, यानी कि थीटा जो है पाई और 3 पाई के बीच में होना चाहिए, ये अपने को पता है। तो यानी कि ओमेगा टी प्लस सी यहाँ से आप निकाल लेते हैं। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है पाई से ज़्यादा होगा और 3 पाई से कम होगा, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं ये लाई कर रहा है, आपको बस फेज देखना है। तो जब इस पॉइंट पे अगर सी निकालें तो सी आपका आ जाएगा साइन
जब यहाँ से जनरल इक्वेशन जब आप निकालते हैं तो थीटा क्या आता है, थीटा पहला आ जाएगा यहाँ से एक π/6, और π/6 से थोड़ा सा ऐड कीजिए, देखिए π/6 सबसे पहला, लेकिन π/6 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, हमारा थीटा होना चाहिए पाई और 3π के बीच में। तो यहाँ पे इसमें ऐड कर दीजिए 2π, तो 2π माइनस अगर π/3 कीजिएगा तो 12, इसके बीच थीटा होना चाहिए। इसमें अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, हमको चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब पाई ऐड कर देते हैं, पाई जब इसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब ना ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हमको थीटा चाहिए, यानी कि यहाँ से जो थीटा लाई करेगा वो पाई और 3π के बीच में होना चाहिए। तो हमारा थीटा जो होना चाहिए, यहाँ से दिख रहा है कि पाई और 3π के बीच में, तो थीटा आपका आ जाएगा पाई से 3π के बीच में। साइन का जनरल इक्वेशन लिखिए और यहाँ से आपका ये आ जाएगा, साइन का जनरल इक्वेशन से आपका आ जाएगा पाई प्लस 3π, यहाँ पे ये डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस सी से। तो और यहाँ से आपका डायरेक्ट निकल जाए, सी हम पहले निकाल चुके हैं, सी इसके केस में कितना है π/2। अब आपका क्या बचा, पाई प्लस π/6 दैट इज इक्वल टू साइन, ये डायरेक्ट बराबर हो जाएगा थीटा से, थीटा डायरेक्ट बराबर कर लेंगे, तो थीटा से बराबर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा ओमेगा टी प्लस सी, सी हमारा पहले से π/2 आ चुका था, तो यहाँ से एक ही अननोन है, उससे आपका इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से आप घटा दीजिए, ये आपका π/2 बच जाएगा प्लस π/6, और इसको हो जाएगा डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये आपका आ जाएगा टाइम। और अगर कैपिटल टी के टर्म में आंसर दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से 3 + 1 दैट इज 4/6 यानी 2/3, यानी 2π/3, 2π/3 आ जाएगा, ऐड कीजिएगा तो यानी कि 120 डिवाइडेड बाय, अगर टी के टर्म में दिया हुआ तो टी के टर्म में निकालिए तो 2π/3 डिवाइडेड बाय ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, 2π/t दैट इज टाइम। तो यहाँ अगर 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, ये t ऊपर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू डायरेक्ट आपका यहाँ से t आ जाएगा t/3। अब यार t क्या है, उसका टाइम पीरियड, एक तो डायरेक्ट ओमेगा है और दूसरा अपन ट्रिक से देखेंगे। यहाँ से c हम पहले से निकाल चुके थे, इक्वेशन लिखिए, तो ये जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको लास्ट में हम अपना ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, ट्रिक से इसको इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है, ट्रिक से आपको सबसे इम्पोर्टेंट, और ये चीज़ हमेशा याद रखें कि ये किसके बीच में थीटा, यहाँ पे देखिए -1/2 है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू एक और आ सकता है, थीटा का वैल्यू -π/6 होगा, लेकिन -π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपको चाहिए क्या पाई से इसके बीच में, तो थीटा ये हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिक से आप सबसे ट्रिक अगर आपको याद हो तो उससे ही बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, हमको क्या चाहिए टी एडी का, तो कुछ नहीं चाहिए, फाइनल क्या है, फाइनल है डी पे जाना है, तो फाइनल डी का निकालना है, यानी कि फेज, पी से फेज ऑफ पॉइंट डी, फाइनल जाना कहाँ है, जाना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल शुरू कहाँ से हो रहा है ए, तो फेज ऑफ ए डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये हो जाता है। तो फाइनल पॉइंट, फाइनल का फेज क्या है आपका, ये आया, क्या आया पाई प्लस π/6, इनिशियल फेज क्या था π/2 डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब ओमेगा को आप इसके टर्म में ले आइए, तो यहाँ से आपका आ जाता है, इसको आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा क्या 2π/3, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t कैपिटल टी, तो यहाँ से 2π से 2π कैंसिल, ये आपका आ जाएगा t का वैल्यू जो चल रहा था t इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा कैपिटल T/3, तो ये भी आपका आंसर बहुत ही सही है।
तो एक तो आप ट्रिक से आप इसको लिख दीजिए, सुपर ट्रिक से भी आप समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अगर आप एसएचएम के प्रॉब्लम को फेज से डायरेक्ट बनाते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, फेज फाइनल डी पॉइंट का था और डिवाइडेड बाय इसको तो लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ से ये आएगा। तो इसको कितना टाइम लगेगा कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में, ए से -a/2 पहुँचने में इसको टाइम कितना लगेगा, t/3। दैट इज योर राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कह रहा है कि पार्टिकल एसएचएम में है, पार्टिकल मूव्स इन एसएचएम, और आपसे दिया गया है कि इस बार ये इधर से आ रहा है, समझिए कि t बराबर 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट है -a/2 और इसको जाना है, इस पॉइंट को अगर हम कुछ देर के लिए P ले लें और इसको P से वापस कहाँ जाना है, A पॉइंट पे, यानी कि टाइम आपको निकालना है T इज P से A तक जाना है, PA, ये आपको टाइम निकालना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम -a/2, इधर जाएगा क्योंकि इधर आया है फिर वापस जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का इसका टाइम आप बताइए। ये यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है। शुरुआत कर रहा है कि बेसिक पे कह रहा है कि शुरुआत में इसका पोजीशन कहाँ था, P पॉइंट पे था, यानी कि आपको निकालना है फाइंड द टाइम, फाइंड टाइम taken by the particle find the time taken by the particle which moves from P to A, P से A तक जाने का टाइम आप निकालिए। जब P से A तक का जाने का टाइम आपको चाहिए तो आपको इक्वेशन इसका लिखना पड़ेगा। अब जब इक्वेशन लिखिएगा तो क्या होता है इक्वेशन, x इक्वल टू, देखिए दो चीज़ है, एक तो लास्ट में हम ट्रिक से भी इसको देखेंगे। इसमें सबसे बहुत चैलेंजिंग है, इस क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग है। इसमें अगर जब तक आप पूरा फेज डिफरेंस नहीं समझिएगा एसएचएम का कोई भी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होगा। पूरा का आप फेज डिफरेंस से इजी क्वेश्चन हो जाता है। अब इसका लिखेंगे a sin ओमेगा टी प्लस सी, फिर लिखेंगे तब t बराबर 0 पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, -a/2, तो यहाँ लिखेंगे -a/2, a साइन t जब 0 रखेंगे तो t इंटू ओमेगा 0 हो जाएगा, प्लस सी, t बराबर 0 पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा, कैंसिल होगा, और साइन c का जो वैल्यू है -1/2 आया। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी वही था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्के। हम बताए थे कि ये 0 होता है, ये आपका पाई होता है, फिर π/2 होता है, फिर वापस से यहाँ पाई होता है, फिर यहाँ तक पहुँचते जब इधर जाता है, फिर वापस से इधर घूमते ये पाई पहुँचता है, फिर इधर से इसको घूमिए, यहाँ पे पहुँचते इसका 3π/2 हो जाता है, अब फिर वापस से फिर हो जाता है 2π हो जाता है। तो ये खेल। अब जो है साइन सी का वैल्यू क्या है आपका, -1/2। अब सी क्या होगा, सी हमको क्या होगा इतना नहीं पता है, लेकिन सी जो लाई करेगा, अब इधर से जा रहे हैं तो यहाँ से क्या था 3π/2 से इधर की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, थीटा इसमें हो जाएगा, थीटा 3π/2 से बड़ा, और दूसरा इस राइट साइड जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग आप निकाल लीजिए, फिर लास्ट में इसका ऐड करें। तो यहाँ पे पोजीशन इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान दीजिए, थीटा क्या होगा, थीटा पी पोजीशन से इधर से आ रहे हैं तो यहाँ से जो थीटा होगा, थीटा क्या हो जाएगा
सी लाइज बिटवीन 3π/2 to 2π, यानी कि यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप सी का वैल्यू यहां से आप निकाल पाए तो यहां से आ रहा है 3π/2 से 2π के बीच में कुछ होगा। ये किसके बीच में लाई कर रहा है, यहां से आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको अगर जब तक आप फेज नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। इसमें ध्यान से देखिए, इसका पोजीशन क्या है, पी का, इधर जा नहीं रहा है इधर जा रहा है, तो पी का पोजीशन कुछ भी होगा पाई और 3π/2 इसके बीच में ये होगा। हमको अभी पार्टिकुलर पी पोजीशन पे हमको ध्यान देना है कि पी पोजीशन पे इसका फेज क्या होगा। फेज अगर आ गया समझिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फेज से ही प्रॉब्लम इसका सॉल्व। फेज अगर आ गया तो फिर तो काम ही हो जाएगा। तो इस पोजीशन का तो आपको पता है कि इस पोजीशन का क्या होता है, π/2 होता है। इसका फेज निकालने तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालें तो माइनस आया, साइन माइनस, यहाँ तो साइन माइनस देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में नहीं होगा, ये आपको दिख रहा है क्योंकि थीटा जो है पाई और 3π/2 के बीच में होगा। तो यहाँ से थीटा अगर सी निकालिएगा तो सी आपका आ जाएगा π/6 और यहां से आपका आ जाएगा एक्चुअली में 7π/6। थीटा का वैल्यू ये आ गया, थीटा ये आ गया। अब आपका ये सी ही निकालना था, अब इक्वेशन निकल गया। अब इक्वेशन क्या निकल गया आपका, सिंपल सा बात है। अब इक्वेशन आप पॉइंट ए का निकाले, ये आप निकाले पी पॉइंट पी का। अब निकालिएगा पॉइंट ए का जब निकालेंगे तो फिर लिखेंगे एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस सी आपका पहले से पता है, सी आपका क्या है 7π/6। और यहाँ पे जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ए पे पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x = a। तो यहाँ से x बराबर a जब पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 7π/6। ए से ए कैंसिल, साइन 1 पे होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा π/2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 7π/6। यहाँ से एक ही अननोन है तो यहाँ से ये अगर आप इसको, एक ही अननोन है और यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा।